अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 जुमादुल उखरा है, 8 जनवरी है। खबर का उन्वान है 25 लाख रुपए दो और लाश ले जाओ। ये दर्द भरी कहानी तमिलनाडु के रहने वाले सैयद अब्दुल हसन शादली की है। उसकी कहानी सुने। मेरा बेटा चीन में MBBS कर रहा था। वो 5 महीने बाद ही डॉक्टर बनकर आने वाला था। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए घर बेच दिया, खेत बेचा। अब मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अभी 11 दिसंबर को उसका बेटा चीन जा रहा था, तो मेरे आंसू पूछते हुए बोला, इस बार आऊँगा तो सारा कर्ज उतार दूंगा। हम बहुत खुश थे कि बेटा डॉक्टर बनने वाला है, आने वाला है। लेकिन नए साल के पहले दिन ही ये गम देने वाली खबर आ गई कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लाश देने के लिए भी वहां के अस्पताल वाले पैसे मांग रहे हैं। अब्दुल हसन शादली का आगे कहना है, अब वो हमें ना तो बेटे का चेहरा दिखा रहे हैं, ना ही उसकी लाश दे रहे हैं। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए दो तो तुम्हारे बेटे की लाश दे देंगे। बताइए, एक गरीब आदमी जिसका घर बिक गया, वो कर्ज में डूबा हुआ है, वो इतने पैसे कहां से लाएगा। मेरा नाम सैयद अब्दुल हसन शादली है। मैं तमिलनाडु के जिला पडुकोट्टाई में रहता हूँ। 5 साल पहले मेरा बेटा शेख अब्दुल्ला MBBS करने के लिए चीन गया था। 1.5 साल से वो घर पर ही कोविड की वजह से ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहा था। अभी 1 महीना पहले यूनिवर्सिटी ने उसको फोन करके बुलाया था और कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, इंटर्नशिप के लिए आ जाओ और डिग्री ले जाओ। 11 दिसंबर को बेटा पडुकोट्टा छोड़कर चीन चला गया। चीन पहुंचने के बाद उसको एयरपोर्ट पर 1 हफ्ता क्वारंटीन रखा गया। वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहां दोबारा एक होटल में 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। बेटा रोजाना अपनी माँ से बात करता था। तीसरे दिन बेटे ने माँ को फोन किया कि तबीयत ठीक नहीं है, कै हो रही है। दवाई लेने के बाद उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। अगले दिन बेटे के रूम निगरान ने मुझे वीडियो कॉल की। देखा कि बेटा बेहोशी की हालत में पड़ा है। हम यहाँ से उसको पुकार रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहने काबिल नहीं था। उसके हिंदुस्तानी साथियों ने 40,000 रुपए आपस में मिलकर इकट्ठे किए और उसको अस्पताल ले गए। शुरू में अस्पताल वालों ने बेटे को दाखिल नहीं किया। अस्पताल वालों ने पहले उसका पासपोर्ट लिया, तमाम कागजात लिए, वीडियो कॉल पर मेरे अंगूठे के निशान लिए, कई जगहों पर दस्तखत किए। मुझे नहीं मालूम था कि दस्तखत क्यों लिए गए हैं। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरा बेटा किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। अगले दिन मुझे मेडिकल कॉलेज से फोन आया कि बेटे का जिगर फेल हो गया है, जिगर ने काम करना बंद कर दिया है, उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ेगा। वहां ले जाने के लिए 6 लाख रुपए भेजने होंगे। मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? फिर भी मैं बाप हूं। मैंने किसी तरह करके हांगकांग रहने वाले एक रिश्तेदार से राब्ता किया, वहां से किसी तरह 6 लाख रुपए भिजवाए। वीडियो कॉल में उसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। मैं बार बार कह रहा था कि मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ, मैं चेहरा देखना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद 3 दिन तक बेटे की कोई खबर नहीं आई। 3 दिन के बाद मेडिकल कॉलेज से फोन आया और कहा कि इलाज और ज्यादा होगा और बीमारी ज्यादा है, अब 25 लाख रुपए देने होंगे। मैं उनकी खुशामद करता रहा और वक्त गुजरता रहा। जनवरी के पहले हफ्ते में पहले ही दिन सुबह 9 बजे ये खबर मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी से आई, बजरिए फोन आई कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मैं बेहोश हो गया, फोन हाथ से छूट गया, सारा जिस्म कांपने लगा। उसकी माँ बार बार बेहोश होने लगी। बताओ मेरा बेटा इस तरह कैसे मर गया? यहाँ से ठीक चला गया था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। 3 दिन में ही उसका जिगर कैसे नाकारा हो गया? मैं अस्पताल वालों से पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं कि बेटे को कौन सी दवाई दी गई है। मुझे उसके टेस्ट की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं मिला। अब मेडिकल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए दो तो बेटे की लाश मिल जाएगी। मैं गरीब आदमी हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं? हम लोग 15 दिन से परेशान हैं।
न सोना है न खाना पीना है। ये तमिलनाडु के रहने वाले शेख की कहानी है जो बहुत दर्द भरी है। मेरी आप सबसे